नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हलवा। बहू, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ तो तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो मुझे दे दो, मैं पहनकर चली जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, अभी देती हूँ। रचना अपने कमरे में चली जाती है और बहुत दूर सोचने के बाद अपने मायके से मिला हुआ साड़ी लेकर अपने साथ कौशल्या जी को देती है। कौशल्या जी साड़ी को देखते हुए मुंह बनाते हुए बोलती है, यह कैसी साड़ी है बहू? मम्मी जी, यह साड़ी जब मैं पिछली बार मायके गई थी तो मेरी मम्मी ने दी थी, तभी मैं सोचूं इतने खराब साड़ी कौन दे सकता है। तुम्हारी मम्मी को जरा भी समझ नहीं है कि बेटी को कुछ अच्छी साड़ी दे दे। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं आपको दूसरी साड़ी लाकर देती हूँ। वो अपनी सास को फिर से बोली, वो आप पहनकर चले जाइएगा। फिर रचना एक गुलाबी कलर की साड़ी अपनी सास को देती है। बहू, यह ठीक है, यही पहनकर चली जाती हूँ, क्योंकि यह साड़ी तो मेरी बेटी ने दी है ना। वाकई मेरी बेटी की पसंद बहुत ही लाजवाब है और एक तुम्हारे मायके के है, कभी भी एक ढंग का कपड़ा नहीं देता और बार बार चली जाती हो अपने मायके। लेकिन रचना जवाब नहीं देती है। थोड़ी देर में कौशल्या जी अपनी बहू को सुनाने के बाद वो तैयार होकर अपनी बहन के घर पहुंच गई। जब भी अपने बहन के दरवाजे पे पहुंची थी तो घंटी बजाती है और वह दरवाजा खोलते ही बोली, दीदी आप इस वक्त, आप मुझे बता देते। अरे कोई नहीं शिल्पा, आज मन किया तुमसे मिलने का, बहुत दिन हो गया था। और हाँ, एक दिन तो तुम्हारे पास ही रहूंगी मैं। अपने बहुत ही तंग आ गई हूँ, एक भी काम ढंग से नहीं करती। अच्छा ठीक है दीदी, पहले आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। उसकी बहन शिल्पा किचन में खुद जाती है और अपनी बहन को लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। अरे शिल्पा, तुम चाय और नाश्ता लेकर क्यों आई हो? वो अपनी बहन से पूछती है। बहू नहीं है क्या? अरे क्या बताऊँ दीदी, आप तो जानती हो आजकल की बहुएं के झूठ मूठ के नाटक करके अपने कमरे में आराम कर रही है, सारा काम तो मैं ही करती हूँ। अच्छा ठीक है, बहू को बुलाओ। तो शिल्पा अपनी बहू को उसके कमरे में बुलाने जाती है। शिल्पा की बहू बोलती है, मुझे नहीं मिलना आपकी बहन से, आपकी बहन है आप समझो। और शिल्पा अपना समूह लेकर कमरे से बाहर चली आती है। क्या हुआ शिल्पा, बहुत देर लगा दी? अरे आप तो जानते हो दीदी, आजकल की बहू। फिर भी अच्छा है तुमने अपनी बहू को छूट दे रखी है तो आज सिर पे चढ़कर नाच रही है। देखो, एक मेरी बहू जवाब तक नहीं देती और एक तुम्हारी बहू है जो तुम्हारी एक भी नहीं सुनती। और बताओ तुम्हारी बहू कैसी है? मेरे वो ठीक है। और बताओ बच्चे सब कैसे हैं? सब ठीक है। और बेटा साहिल दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है? अरे दीदी, वो अपने साली के लिए लड़के देखने गए हैं। अच्छा ठीक है दीदी, आप अपने कमरे में आराम करो, आप सफ़र करके आई हैं, थक गए होंगे। तभी कौशल्या जी कमरे में चली जाती है। थोड़ी नींद लगी कि दूसरे कमरे से लड़ने झगड़ने की आवाज़ आती है तो ध्यान दिया, उसकी बहन शिल्पा और उसकी बहू लड़ रही थी। अपनी बहन को क्यों नहीं जाने दिया, नहीं बनाने वाली किसी के लिए खाना। शिल्पा बोली, अपनी बहू से देखो, तुम जो रहती हो सब बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन मेरी बहन आई है, थोड़ा तो सोच समझ कर बोलो, इतनी तेज क्यों बोल रही हो? वो क्या सोचेगी? कैसी बहू है? मैं तो तुम्हारी तारीफ करती थी, क्या सोचेगी? जिसको जो सोचना है सोचने दो। शिल्पा की बहू जवाब देती है, मैं क्या करूँ आपकी बहन की, आप समझो। शिल्पा थोड़ी देर में कमरे से निकल जाती है और लग जाती है अपनी बहन के लिए खाना बनाने। के बाद अपनी बहन के कमरे में लेकर जाती है। शिल्पा अपनी बहन से नज़र नहीं मिला पा रही थी क्योंकि कुछ दिन पहले वो अपनी दीदी कौशल्या के घर गई थी तो वो कह रही थी कि आपकी बहू कैसी है, एक काम ढंग से नहीं करती, मेरी बहू को देखो सारा काम करती है। और आज उसके घर में ये सब देखकर कौशल्या जी को बहुत दुख हुआ कि कैसे वो अपनी शिल्पा बहन के कहने पे आकर अपनी बहू से ऐसी बात करने लगी। दूसरे दिन कौशल्या अपने घर लौट जाती है और घर आते ही अपनी बहू रचना से माफ़ी मांगती है। बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बहन के कहने में आकर तुम्हें बहुत कुछ सुना दे और अब तो यह समझ में आ गया कि कभी भी दूसरे के कहने में आकर अपने घर में कलेश नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं। अच्छा बहू, आज हम तुम्हारे लिए हलवा बनाते हैं। अरे नहीं मम्मी जी, हम बना लेंगे, काम कर लेंगे, आप आराम कीजिए, आप थक कर आई है। अरे नहीं बहू, आज तुम आराम करोगे और मैं तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी। और कौशल्या अपनी बहू के लिए हलवा बनाने किचन में चली जाती है और अपनी बहू रचना के लिए हलवा बनाती है। बहू की आंखों से आंसू आ गए, माँ के हाथ का हलवा तो बहुत ही
अच्छा बना है, वाकई लाजवाब है। और हाँ, तुम्हें तो बहुत अच्छी अच्छी खाना बनाती हो, तो क्या मैं एक दिन नहीं बनाकर तुम्हें खिला सकती हूँ। तभी उसका बेटा यानी कौशल्या का बेटा रोहन आ जाता है और बोला, क्या बात है आज सास बहू एक साथ। अरे कुछ नहीं बेटा, आज मैं हलवा बनाई हूँ, चल खाकर बताओ कैसा बना है। माँ, आपके हाथों का हलवा तो बात ही अलग है। तभी रचना कहती है, और मेरे हाथ का। अरे तुम भी अच्छा बनाती हो, लेकिन माँ के हाथ का हलवा लाजवाब होता है, वो अपनी माँ से कहती है। और तीनों हंसने पड़ते हैं। अब कौशल्या जी को समझ में आ गई थी कि कभी भी दूसरे के कहने पे अपने घर में अशांति नहीं फैलानी चाहिए, और वो अपनी बहन शिल्पा के कहने पे अपनी बहू से लड़ने लगी थी। हमारी नेक्स्ट कहानी की नाम है जेठानी। मम्मी जी, आपने मेरा कमरा भाभी को क्यों दे दी। अरे शिल्पी कैसी बातें कर रही है, कौन सा तुम्हारा कमरा हमेशा के लिए दे दिया। भैया बाबू को बस रात को सोने के लिए ही तो दे दिया है। शिल्पी बोली, फिर भी मैं बहू इस घर की, अब मैं कहाँ इधर उधर चादर गदा लेकर फिरती रहूंगी। एक तो इस घर में मेरा ऐसे कोई आदमी आज़ादी नहीं, अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकती, ऊपर से अब कमरे भी दे दिया। क्या आज़ादी नहीं तुम्हें इस घर में संध्या। मैंने कहा ना, बस यही तो कहा था कि यहाँ पे जीन्स मत पहनना, आपने वहाँ दिल्ली में पहनना है। यहाँ हम लोग समाज के बीच में रहते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और कौन सी तुम्हारी आज़ादी में खलन डाल दी। बस इतनी सी बात है, तुम्हारी आज़ादी खत्म हो गई। कमरे वाली बात सुनकर संध्या का पारा चढ़ गया कि देखो कैसे बोल रही है, बहू होती घर की इज्जत बचाने वाली, इज्जत का जनाजा निकालने वाली। दरअसल संध्या के ससुर के स्वर्गवास हो गया था, तो संध्या के बहू बेटे आए थे 1 हफ्ते को। स्वर्गवास के दिन थे बाद संध्या के घर पर एक शोक सभा थी। उसमें शामिल होने के लिए संध्या जेठानी के दोनों बेटे बहू आ गए थे। सभी लोग सभा में समाप्त होने के चले गए, लेकिन जेठ के बेटा बहू भोपाल से आए थे तो लोग एक रात रुक गए थे। दूसरे दिन उन्हें निकलना था। उन्हीं को शिल्पी भैया भाभी बोली रही थी। संध्या की बहू भी नौकरी करती थी और उनका काम रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक चलता था। संध्या का ऊपर से नीचा धरा का ऊपर हिस्से वाला एक किराएदार रहते थे और एक कमरा बेटे बहू के लिए संध्या ने रख रखा था, जबकि नीचे 4 कमरे हैं और घर में सिर्फ संध्या और उनके पति रमेश जी रहते हैं। नीचे 4-6 लोगों की सोने की व्यवस्था है। वैसे भी जेठ के बेटे बहू कभी घर पे रुकते नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहू के एक रिश्तेदार है, वो लोग वहीं रुकते थे। और आज पहली बार वो लोग घर पे रुक रहे थे, वो भी इसलिए कि घर में किसी के देहांत पे आओ तो कहीं नजर रुका जा सकता है, इसलिए रात को रुक गए थे। कल चले जाना था और थोड़ी देर तो सोते ही संध्या ऊपर का कमरा दे दिया था। संध्या ने सिल्वी से कहा, नीचे बैठकर ऑफिस का काम कर दो, रात भर तो तुम्हें वैसे भी नहीं सोना है, और जब सुबह ऑफिस का काम खत्म होगा तो सोगी। नीचे इतनी जगह खाली पड़ी है, सो जाना कहीं। फिर भी घर की इज्जत तो बहू बेटी के हाथ में होती है ना, और घर की जगह है तो लोग अपना कैसे भी काम चला लेते हैं और अपना कमरा दे देते हैं और एक खुद समझौता कर लेते हैं। और फिर संध्या के घर में तो नीचे काफ़ी अच्छी जगह थी। पता नहीं कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं बेटियों को, घर की इज्जत खाक में मिलाए है। हक जमाना तो बहू को हो गई है और अब जिम्मेदारी आए तो मुड़कर जाना। संध्या का खून गल गया शिल्पी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर। किसी बात पर शिल्पी की मम्मी भी संध्या से शिकायत कर रही थी कि आपने शिल्पी का कमरा अपने जेठ की बहू को दे दिया। आखिर मेरी बेटी उस घर में बहू है, बताइए सारी बातें मम्मी तक पहुँचाना गई। कितना काम करती है मेरी बेटी, आपके घर में नौकरानी बना दी आप, प्यार से रखी बेटी बनाकर। अब बेटी होती तो ऐसा करती जैसे शिल्पी जी से कर रही है। संध्या को बहुत गुस्सा आया तो बहू की मम्मी से बोली, आपकी बेटी कब तक है, हमारे पास तो दिल्ली में ही रहती है, कभी कभार 3-4 दिन के आ जाती है, कौन सा दिन भर काम करती है, कुछ पता भी है उन्हें। घर के कामों का सारा काम तो नहीं करती, मैं ही करती हूँ। और अपनी बेटी को पूछ लेना कौन सा काम करती है घर में। कभी कभी बहू कुछ गलत सलत भी अपने मम्मी को बताती है। और हाँ, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसको आप अपना कमरा मत देना, बाहर बरामदे में सुला देना, क्योंकि जब मुझे बताया जा रहा था कि आपकी बेटी कमरा दे दी, आपके यहाँ ऐसा भी होता है। हद हो गई, कैसे लोग से पाला पड़ा है। कुछ लोगों की बात सुनकर खून खौल जाता है, लेकिन क्या करे, इस तरह से रिश्ते बन जाते हैं। कभी कभी निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कब तक नज़रअंदाज करते रहेंगे आप, जिसको कोई हल नज़र नहीं आता। आजकल की लड़कियाँ कुछ बोलते से पहले सोचती नहीं हम क्या बोल रहे हैं। घर की इज्जत सबकी इज्जत। मुझे तो लगता है कि आजकल संस्कारों में बहुत कमी होती जा रही है। बच्चों में ये गौर करने की बात है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।